पता चल वुड जो है वो एक एलिमेंट लिया गया। तो पहली बात तो वुड तो एलिमेंट में है ही नहीं, नंबर वन। ये एक वुड एक एनर्जी के रूप में लिया गया जो कि मतलब एक्सपेंसिव टाइप का हो, पेड़ वेड़ है एक्सपेंसिव, या लकड़ी के रूप में है तो जिससे कि आग लग जाए या जो भी है। कि कुछ कुछ सेंस तो बता ही रहा है लेकिन वो फुल सेंस इससे नहीं निकल के आता है। फायर से फिर निकल करके उसमें लॉजिक बताया है। चाइनीज लिटरेचर पढ़िएगा कि वुड जो है ज़्यादा रग रहेगा तो आग हो जाएगा, आग से राख होता है तो फिर अर्थ हो जाता है, अर्थ जब सोलिडिफाई बहुत करता है तो फिर मेटल जमीन के नीचे निकल आता है, जमीन के नीचे पहुंच जाते हैं तो अपना एक लॉजिक दिया कि पानी हो जाता है। लेकिन कोई लॉजिकल बात दिखता नहीं है जो मैंने 100% आपको समझ में आया वो नहीं आएगा। लेकिन इससे एक फ़ायदा जरूर हुआ इस 5 एलिमेंट से कि जो मेरिडियंस है उसका ये कंट्रोल सिस्टम बड़ा अच्छा निकल के आया। इससे लोग काम कर रहे हैं चाइनीज एक्यूपंक्चर से, तो ये फंडा से कुछ काम उन लोगों का बढ़िया चल रहा है। इंडियन 5 एलिमेंट में क्या काम, ये हो गया चाइनीज, है ना। ये बोर्ड आपको बड़ा छोटा है, इसे बार बार मिटाना पड़ता है। बोर्ड तो बड़ा ही सस्ता मिलता है कि ले करके अच्छा दूसरी बार बड़ा है ना, इधर मिटा देते हैं फिर। सर ऊपर का थोड़ा दोबारा समझें सर। अच्छा ऊपर वाला ऊपर वाला ना मिटाइए सर, वो थोड़ा क्लियर कर। अब मिट गया। नहीं तो चलिए इसको अप्लाई भी तो करना। अरे इमेज मिल जाएगी आपको बाद में। पहले इसको अब आप इंडियन 5 एलिमेंट, ये चाइनीज 5 एलिमेंट हुआ। 5 एलिमेंट क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये क्षिति हो गया यानी अर्थ यहाँ पर आ गया। जल पावक हो गया फायर, ये स्काई एलिमेंट हो गया स्काई, पावक गगन समीरा। स्काई अगर ले रहे हैं तो गगन हो गया ना। हाँ आकाश, आकाश, हाँ ये आकाश है। आकाश है, आकाश आशा, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। क्षिति जल, ये वाटर हो गया, वाटर हो गया, और ये एयर हो गया, वायु, हाँ इस तरह से। पहले से किसी आकाश, ये हो गया इंडियन 5 में। आकाश से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, हाँ पृथ्वी से हवा, हवा से ये पानी। लॉजिकल है, ये फंडामेंटल है, वो फंडामेंटली नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए किसी भी एक चाहे जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे आपका जानवर हो, चाहे आदमी हो, ये सभी चीज उसमें पाए जाए। स्काई स्पेस रहता, बिना स्पेस का एटम में इतना स्पेस है कि वो कहने का बात ही नहीं। फायर नहीं रहेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा। हर मिनट मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है और बॉडी में हीट रहता है। अर्थ है, अर्थ सारा फूड से रिलेटेड है, फूड नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। एयर 24 घंटा एयर तो आपको ऑक्सीजन लगाता है डॉक्टर जान बचाने के लिए, एयर। और वाटर, वाटर तो आप भी जान ही रहे हैं कि डेली कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए कि नहीं। वाटर खून ही हमारे शरीर में। हाँ खून भी है, पानी है। तो ये फंडामेंटल है। बट ये आपका ये जो वुड है ना, ये तो इसी में 5 तत्व समा जाएगा। इंडियन 5 एलिमेंट तो अकेला एक ही एलिमेंट में चलाएगा क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पेड़ के अंदर सारा चीज है कि नहीं है, ये सारा चीज है जो एक ही एलिमेंट में आ गया। आप कैसे इसको फंडामेंटल कर सकते हैं। इसलिए चाइनीज जो है ना 5 एलिमेंट नॉट द फंडामेंटल। उसके बाद आप नहीं, इनको ऑर्गन से प्लेसेस रिलेटेड तो रिलेट करें। ऑर्गन तो बस वैसे ही रिलेट होगा, ऑर्गन से तो वैसे ही रिलेट होगा। अच्छा और इसके डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाते हैं। देखिए दूसरी बात ये इसमें है, इसी तरह ये भी चलेगा। इंडियन 5 एलिमेंट भी इसी तरह से चलेगा। एक रह गया, वाटर और फायर है। अच्छा हाँ,
इसमें आप जब देखेंगे इंडियन 5 एलिमेंट, ये कुछ लॉजिकल बात लगेगा। इसमें तो लॉजिक नहीं समझ आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा लॉजिकल। देखिए स्काई, स्पेस जब एक्सपैंड होगा, स्पेस जब बढ़ेगा तो फायर एलिमेंट देगा। बिग बैंग क्या है? जब जीरो लेवल पर चीजें थी और वहां से जीरो से निकल करके आया तो कितना हीट जनरेट हुआ। तो स्काई से फायर निकल के आएगा, ये बात पक्की है, इसमें कोई शक नहीं। अरन बात लॉजिकल। फायर से अर्थ निकल करके आएगा, ये भी लॉजिकल है, ये तो इसमें भी आ रहा है। और अर्थ से एयर और एयर से वाटर। जब अर्थ से एयर कैसे आया, ये बात समझना होगा। तो स्काई से फायर आया और फायर से अर्थ आया, ठीक है। क्योंकि फायर जहां होगा उसके एंडिंग पॉइंट पर सॉलिडिफाई करके अर्थ आया, चाहे मंगल ग्रह आया, चाहे बुध ग्रह, जो भी आएगा, लेकिन फायर से ही निकल के आएगा। ये तो क्लियर है। अर्थ के बाद एयर कैसे आया? तो जब अर्थ का पूरा रहा होगा बिग बैंग के टाइम में, तो वहां तो कोई एयर नहीं होगा। बट जब सॉलिडिफाई किया तो कुछ पार्ट उस गोला का, कुछ भाग अर्थ बन गया और कुछ भाग एयर बन गया। क्योंकि ये एयर जो है कोई दान में नहीं दिया हुआ है सूरज से। सूरज का जब टुकड़ा आया था, ठीक है, ये एयर का पार्ट वहां भी होगा, चंद्रमा में भी होगा, क्योंकि वो भी सॉलिडिफाई किया, कुछ न कुछ एयर वहां होगा। लेकिन सॉलिडिफाई जो करेगा वो कुछ रिलीज करेगा, एयर क्रिएशन होगा। यानी कि इसके क्रिएशन में ये हिस्सा डिफाइंड है कि एयर आना ही आना है। क्लियर? क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? और एयर जहां होगा तो उसको जब कंडेंस करने के बाद एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ह्यूमिडिटी मॉलिक्यूल होंगे, वो वाटर में आएंगे। और ये प्रोसेस भी इसी तरह चल रहा है। ये सर्कुलेशन इस साइड हेट्रो है, इस साइड होमो है, यानी कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है, इधर एक्सपेंशन का प्रोसेस चल रहा है। सर एयर को उस तरह भी कह सकते हैं जैसे कि हम आइस को जमाते हैं तब भी उसमें से एयर निकलती है। नहीं, वो सॉलिड होगा तो वो नहीं, आइस से नहीं आएगा ना, वो आइस का नहीं है ये, वो तो फंडामेंटल नहीं है। आइस वाला बात फंडामेंटल नहीं, ये फंडामेंटल है। ये बिग बैंग हुआ तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट हुआ, आग के गोले निकले स्काई से, और इसके बाद उससे निकल करके अर्थ जैसे ही आया तो सेकेंडरी उसको तुरंत एयर में कन्वर्ट कर दिया उसके ऊपर, और एयर से फिर जाकर के कंडेंस होकर के वाटर आया। इसीलिए कहता कि हम लोग का धरती में 3 भाग पानी है और 1 भाग सॉलिड है, इसलिए कि इसके कंडेंस होने के बाद फिर पानी आ गया। तो ये फंडामेंटल है, समझ गए ना। शरीर में भी आपने देखा कि ये सारे चीज तत्व हैं, इसको तत्व हम कह सकते हैं, बट इसमें कोई तत्व नहीं है। फिर वाटर से स्काई कैसे जाएगा? हाँ, वाटर से फिर स्काई कैसे जाएगा? वाटर जब ये कौन है, यहाँ का हेट्रोसाइड आ गया ना, यहाँ पर गर्मी होगा, एक्सपेंशन होगा, ये सारा का सारा स्काई में जाकर के इवेपोरेट करके विलीन हो गया। इट हैज मर्ज्ड इनटू द स्काई। इवेपोरेशन होगा तो स्काई में खत्म हो जाएगा पानी से, फिर इसमें, और फिर इसके एक्सपेंशन से हमेशा फायर होगा। स्काई एक्सपेंड करेगा तो फायर देगा। सर एयर से वाटर, हाँ, एयर से वाटर कंडेंस होकर के आपका ऐसे भी बारिश वगैरह होता है, आप देखिए ना, एयर से कंडेंस होता है तभी तो बारिश होती है ना। तो ये फंडामेंटल है कि नहीं? पांचों एलिमेंट आपके शरीर में भी है और पांचों का एक दूसरे से रिलेशनशिप भी क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। अर्थ के ऊपर ग्रीनरी है, प्लांट्स है, इस वजह से भी तो एयर थोड़ी सी बनती से बात। वो फंडामेंटल नहीं, जो भी आप फॉर्मूला निकाले, फंडामेंटल मतलब कि बिग बैंग हुआ, ओरिजिन। स्काई में ब्लैक होल होगा ही और वहाँ पर बिग बैंग होगा ही होगा, ब्लैक होल होगा ही होगा, बिग बैंग होगा ही होगा। और स्काई में इतने चीज़ें स्काई के अंदर में है,
ये स्काई के अंदर में क्या है, ब्लैक होल है, बिग बैंग होता है। सर स्काई के बाहर नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। स्काई मतलब कि ऐसे आपका कॉन्सेप्ट गलत है। सर जो 5 एलिमेंट, स्काई का मतलब कि ये स्काई है, ये नहीं है। स्काई के अंदर में जो भी चीज है वो सब स्काई में है। तो इसका मतलब बिग बैंग, ब्लैक होल है और बिग बैंग भी हो रहा है स्काई के अंदर। तो हीट आएगा कि नहीं आएगा, इसी से सोलर सिस्टम बना कि नहीं हमारा। और यहाँ से आएगा तो फिर अर्थ निकलेगा कि नहीं होगा, सोलिडिफाई होगा। और जैसे सोलिडिफाई करेगा तो बोनस में एयर निकल के आएगा कि नहीं, सोलिडिफिकेशन का। और ये जब फर्दर आप उसको ठंडा दीजिएगा, फ्रिज में डाल दीजिएगा तो क्या वो पानी आएगा, क्योंकि ये होमो प्रोसेस में चला गया। यहाँ तो हेट्रो प्रोसेस था, होमो प्रोसेस में आ गया सोलिडिफाई।